नीचे कर लो, चेहरा दिखने दो। लगा दिया आ गया ये फटाफट जल्दी से बता दो। अरे जी जल्दी बता के खिलाफ कार्यकर्ताओं को तैयार किया है कि तैयार है गिरफ्तारी के लिए। और देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा करके उनके खिलाफ बिना सूचना के गलत चार्जशीट पेश कर सकते हैं, फिर छोटे मोटे लोगों की तो बिसाती क्या है बताइए। ये कुछ भी करने को तैयार है। इनको एक ही मंत्र है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको डराओ, धमकाओ, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाओ और इस देश को लूटो और सबको डरा करके चुप करा दो, जिससे हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन शुरुआत है, आगे भी करेंगे। हम न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम सत्य के साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं और 10-12 साल में अब अकेलाई इनको की इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। जब 5-5 घंटे 5-5 दिन तक जब इनसे पूछताछ की गई थी, तो क्या आज की तारीख तक कभी उन्होंने बताया इनसे क्या पूछताछ की, क्या गलती निकली और क्यों ये चालान करना चाहते हैं? ये सारा का सारा इनका षड्यंत्र है, ये डराने का। और मुद्दों से देश के लोग अब उगता गए मोदी जी से, तो उनसे ध्यान भटकाने का ये एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इन्होंने अपनी तरफ से मान के चला है कि ये अच्छा तरीका है। कल जिलों में है, परसों ब्लॉक में है, आगे की कार्रवाई बता दी जाए। कहाँ कर रहे हैं आप बताइए। मैंने एक बात कही है कि मुख्यमंत्री अपने तमाम विभाग के उच्च अधिकारी जो HOD है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठक ले रहे हैं कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे करनी है। और इन ब्यूरोक्रेसी का जो कप्तान है CS, वो यहाँ से 100 किलोमीटर कोटपुतली में जाकर के जिला कलेक्टर के साथ में चाय नाश्ता कर रहा है और वहाँ मीटिंग की बातें कर रहा है। तो कहाँ सामंजस्य है? इनका विजन नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इनके पास में कोई किसी तरीके का मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ एक संदेश दे रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो भाई बड़े कोई भी हो, इस प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो उनके लिए तो काम कीजिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो कोई काम कीजिए। ये मैं बड़ा में क्या होगा साहब? तो 3 लोगों का आप अक्सर इशारा देते थे, आज आपने मंच से नाम लिया क्या? मैं कह रहा हूँ ना, राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम तिवारी जी, अरुण चतुर्वेदी जी राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख प्रधान, नगर पालिकाएँ और सरपंच आदि नहीं बने, इसके लिए वो साजिश रच रहे हैं। और सरकार से ऊपर होकर के और मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, पंचायती राज मंत्री मुंह खोल नहीं रहा है, UDS मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। इनको कैसे अधिकार मिल गए कि CMO में बैठ करके जिला कलेक्टरों से चाहे जैसे मनमर्जी के प्रस्ताव मंगा करके, चाहे जो नगर पालिका तोड़ी जा रही है, चाहे जो बनाई जा रही है। एक तरफ नगर पालिकाएँ बड़े कस्बों को बना रहे हैं, एक तरफ हमने जो 12 बनाई थी उसको तोड़ रहे हैं। एक तरफ पंचायतों का नए का पुनर्गठन कर रहे हैं और एक तरफ पंचायतों को हजारों की संख्या में तोड़ करके नगर पालिकाओं में मिला रहे हैं कि ये कॉमन वार्ड और कांग्रेस के वार्ड कैसे कम हो, जिससे हमारे BJP के और RSS के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे आ सके। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जनता बोल रही है और जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी को। के ऊपर आपने कहा कि 14 मुकदमे थे वक्त। हाँ है ना। अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इनसे तो उम्मीद है नहीं। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है तो या तो उन पे FIR लगवा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री
उसके ऊपर मुकदमों की तलवार रहे। अगर उसमें कुछ नहीं है तो उनको बरी किया जाए, उनके एफआईआर लगा करके कोर्ट में भेजी जाए, और नहीं तो उनके खिलाफ चालान किया जाए। ये दोनों बातें कानून को लेकर मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको तो यही चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए। ध्यान भटकाने से मतलब है लोग ये बातें करते रहें और वो मजे मारते रहें और देश का सत्यानाश करते रहें, देश में जहर घोलते रहें। काय का जनता खुद में तो कर लो भाई साहब, एक वो अधिकारी 4-5 अधिकारी सीएमओ में बैठ कर दलाली कर रहे हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं ऐसे जो? मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का ये आलम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कौन कर रहा है फिर? आप बताओ कौन कर सकता है? कोई बाबू पैसे ले सकता है क्या? तो ये जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? गोविंद डोटासरा कर रहा है या और कोई कर रहा है? अगर सबसे सुप्रीमो या तो सीएस होता है या सीएमओ होता है, तो अगर आरोप लगेंगे तो इन्हीं पे लगेंगे, तीसरे पे किस पे लगेंगे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एकजुटता के साथ में एक साथ है। मैंने बात ये कही है कि किसी को फेस टाइम में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में इनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ी रही। डोटासरा जी, कल जो सीएस बैठक ले रहे थे कोर्ट की, तो उस दौरान 2 घंटे लोगों ने बंधक बनाया। मैं कह रहा हूँ बंधक बनाया नहीं बनाया, लोगों को मिलने नहीं दिया। लेकिन ये सामंजस्य तो रखना चाहिए। एक मैसेज खराब गया कि मुख्यमंत्री टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठक ले रहा है और ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होकर 100 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो मैसेज गलत गया ना। लोगों को मिलने नहीं दिया सीएस। क्या जो आम लोग थे वो मिलने के लिए वहाँ खड़े थे, 2 घंटे तक ताला लगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। वहाँ तो और ही कलेक्टर था, एसपी था। अगर वो फेल हो गए तो बदल दो उनको, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठना चाहिए ना। ठीक है भाई साहब, संदेश अच्छा नहीं जा रहा है ना हमारे प्रदेश में। ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू भाई साहब, भाई साहब।